नमस्कार, मैं हूं चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं सच न्यूज़ नेटवर्क J&K। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के सुंदरबनी मंडल प्रधान नसीब सिंह चिब, जो कि भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी सक्रिय दिखते हैं और जो है अपनी भूमिका जो है भारतीय जनता पार्टी में अहम तरीके से निभा रहे हैं। घर घर जा रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, भाजपा जिताओ और सुंदरबनी बचाओ। स्वागत है आपका। चंद्र जी, सबसे पहले आप और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, एक सक्रिय भूमिका जो है आप अपनी निभा रहे हैं? चंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र से हम आगे बढ़ रहे हैं। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, एक डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। हम 24 घंटों लोगों के बीच रहते हैं और ये आज इलेक्शन का मोड़ है, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम तो एक भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों के बीच ही हमेशा रहते हैं। सर, क्या कहेंगे, सुंदरबनी कालाकोट एक अलग विधानसभा क्षेत्र जब बना तो कुछ लोग उससे आहत भी हुए हैं, क्या अब पूर्णतः वो संतुष्ट हैं लोग? देखिए सर, जहाँ तक कालाकोट सुंदरबनी की बात आप कर रहे हैं, ये ठीक है, थोड़ा सा बंदों जो हमारे कार्यकर्ता थे वो हर्ट हुए, लेकिन धीरे धीरे ये सब ने मान लिया है कि जो पार्टी का फ़ैसला होता है बहुत बड़ी सोच समझ के पार्टी फैसला लेती है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी की सरकार है, तो इसलिए थोड़ा रुष्ट जो लोग हुए हैं, अब बिल्कुल ठीक ठाक पूरे जोशो खरोश से लोग फील्ड में गए हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कि जैसा शायद आप भी सुंदरबनी से ही बिलोंग करते हैं, जैसा पिछले 70 सालों में सुंदरबनी के साथ होता आया है, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के राज में भी ऐसा होगा? देखिए सर चंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद जब केंद्र सरकार में आई और उसके उस समय से लेके आज तक देखो 2024 तक जो डेवलपमेंट हुई है, जो जन कार्यकारिणी, जो योजनाएं लोगों के बीच में गई हैं, वो आप भली भांति जानते हैं। एक छोटी सी बात है कि आयुष्मान कार्ड जो है वो पहले 2014 के पहले ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी, और मैं ये कहता हूँ कि जब एक घर में पहले आदमी बीमार होता था तो घर का गहने, ज़मीन, मकान बेचना पड़ता था यदि उसको बचाना हो। आज हर आदमी के जेब में 5-5 लाख का कार्ड है, और भी 1 साल के लिए। उसमें ख़ास तौर पे हमारी सरकार ने क्या किया है, इसमें APL BPL अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं रखा, ये सभी के लिए लागू है। अभी तो नया मैनिफेस्टो जो हमारी सरकार का आया है उसमें 5 से 7 लाख कर दिया है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनको पेंशन मिल रही है, उस पेंशन में भी इन्हांसमेंट होने जा रही है, वो अब 1000 से 1500 हो जाएगी। उसके बाद किसान निधि 6000 जो मिलती थी 10,000 हो जाएगी। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, और लोगों को क्या चाहिए? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है। आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देख लें, कहीं भी आप चले जाएं, डेवलपमेंट, रोड्स, हाई फ्लाईओवर, टनल्स कितने बन रहे हैं सर। और सरकार का यही है कि जब अगर हमारी सरकार, अगर क्या मतलब हमारी सरकार आने वाली है इस बार, तो जम्मू में भी इसी तरह का विकास जो है वो आगे भी चल रहा है और गतिशील होगा। जातिवाद भी जोर पकड़ रहा है इन चुनावों को लेकर के, क्या कहेंगे? चंद्र जी, ये जैसे बरसात में कहीं ऐसे भी चीज़ें निकल आती हैं, कीड़े मकोड़े या कुछ ऐसे जीव जिनको पहले देखा नहीं होता। सुंदरबनी की बात मैं करता हूँ। सुंदरबनी एक क्राइम फ्री सिटी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ 0 क्राइम है। और जो छोटी मोटी इधर उधर की बातें, हम तो फ्रेंडली इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी, जो बाकी पार्टी हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं सभी। ये 10-12 दिन की बात है, नॉर्मल है सभी, कोई ऐसा वैसा इशू आज तक सुंदरबनी में ना हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है ना आगे होगा। जो छोटी मोटी जाति बाती को लोग करते हैं तो वो इनको लोग तवज्जो नहीं देते। हम एक मिशन जो है हमारा, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है हमारी सरकार, वो करते रहेंगे हम सर। सुंदरबनी का स्थानीय हॉस्पिटल पिछले 15 सालों से बन रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वुमेन डिग्री कॉलेज सुंदरबनी पे नहीं है। उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की एक और मांग उठी है, क्या कहेंगे?
चंद्र जी एक फ्लाईओवर जो है रश सुंदरबनी के अंदर बढ़ता जा रहा है, क्या यदि भाजपा का विधायक यहाँ से बनता है तो क्या ये चीज़ें संभव हो पाएंगी सुंदरबनी के लिए? चंद्र जी आप ये देखोगे जो कॉलेज अगर बना है यहाँ डिग्री कॉलेज या केंद्रीय विद्यालय यहाँ बना है या बाकी रोड जो चौड़ीकरण हमारे सिटी में हुआ है वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद ही हुआ है। और जहाँ तक कि आप कह रहे हैं कि विमेन कॉलेज होना चाहिए और एक केंद्रीय विद्यालय और होना चाहिए, आप देखिए रजौरी और पुंछ में अगर कहीं केंद्रीय विद्यालय है तो सिर्फ सुंदरबनी में है और कहीं नहीं है। और केंद्रीय विद्यालय जो है सरकार की ये प्लानिंग है कि वो हर तहसील लेवल पे केंद्रीय विद्यालय को खोलने का उनका कार्यक्रम जो है चल रहा है। और कब ये इम्प्लीमेंट होता है, बस थोड़े दिनों के बाद, 6 महीने साल के बाद सभी को मिलना है। जैसे नौशहरा की बात मैं करूं, नौशहरा में भी केंद्रीय विद्यालय का प्रपोजल है, कालाकोट में का प्रपोजल है केंद्रीय विद्यालय का, और सभी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको जो है एनहांस किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा। सर सुंदरबनी के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए क्या संदेश जो आपका एक मैसेज रहेगा कि आने वाली 25 तारीख को क्या करेंगे? देखिए चंद्र जी, जो हमारा भारतवर्ष है ये युवाओं का देश है और यहाँ के युवा जो हैं वो बढ़ चढ़ के हमारी पार्टी के साथ हैं और हमारे पार्टी का काम देख के और वो हमारा साथ देते हैं पार्टी का। और युवाओं के लिए जो अभी नया मैनिफेस्टो आया है, जो लोग गाड़ियों से स्कूल में जाते हैं उनको गाड़ियों का किराया भी मिलेगा, जो लोग ट्यूशन पे जाते हैं उनको ट्यूशन के भी बेनिफिट मिलेंगे, उनमें रिबेट मिलेगा। जिन लोगों ने 10th 12th और BA या MA की है उसके लिए अलग अलग से उनको कंपनसेशन वो जो सरकार देने जा रही है। तो युवाओं, क्योंकि युवा हमारा फ्यूचर हैं, और ख़ासकर सुंदरबनी की बात करें तो जो ST स्टेटस मिला